आज की जनरेशन में 90% लड़कों में वो मर्दांगी नहीं रही। वो असली मिस्क्रेवन एनर्जी, वो ईगरीशन, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, छोटी छोटी चीजों पर सेंसिटिव हो जाना, ये फेमनाइन क्वालिटीज बॉयज के अंदर आती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? आज के एवरेज मील्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हो सकता है? 300-400, ज्यादा से ज्यादा 500। और साइंस दावा करती है कि ये नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हम लोग लो टेस्टोस्टेरोन के साथ जीना सीख गए हैं। फैक्ट तो ये है कि तुम्हारे उन सिस्टर्स का इतना लो टेस्टोस्टेरोन कभी नहीं रहा जितना आज की जनरेशन का हो गया है, और ये दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। तो आकर ये टेस्टोस्टेरोन है क्या? ये क्यों इतना जरूरी है एक बॉय को मैन में कन्वर्ट करने के लिए? और तुम कैसे पता कर सकते हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है या हाई? साइंटिफिक ट्रूथ के साथ स्टेप बाय स्टेप तुमको सभी कुछ बताऊंगा, और लास्ट में टेस्टोस्टेरोन को निचोली बोसट करने के 4 ऐसे सॉल्यूशंस भी दूंगा जिससे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को 3x तक इनक्रीज कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो तुम्हारे टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है, और यही डिसाइड करता है कि तुम सिर्फ एक मील हो या एक रियल मैन। और यही हार्मोन तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की फाउंडेशन को बनाता है। स्पर्म प्रोडक्शन से लेकर मजलिस बोन्स लिपिडव मेंटल स्ट्रिंग डीप वॉइस एयर स्किन और ओवरऑल हेल्थ सब कुछ टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल ना होता है। इसलिए ये मील हार्मोन अशोट पर टी हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये टी लेवल लो होने लगा तो धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रिंग, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब कुछ खत्म होने लगेगा, और तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से तोड़ कर रख देगा। आज की जनरेशन में यह हार्मोन 20 साल की एज से ही गिरना शुरू हो गया है। जिस टी लेवल निचोली पैक पर होना चाहिए तब ही गिरना शुरू हो रहा है। इसी वजह से आज मैस्कुलिनिटी लगभग खत्म होती जा रही है। जब तुम्हारे अंदर ईगरीशन, फोकस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, तभी तुम फेक टॉड, अल्फामोशनल और कन्फ्यूज्ड फेल करने लगते हो। टी लेवल को पता करना चाहते हो तो बिल्ड टेस्ट करा सकते हो, लेकिन जो रिपोर्ट आएगी वो किसी के नहीं बताएगी। बस वो एक अंदाजा दे सकती है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लगभग उंदर्रा हो सकता है, क्योंकि टी लेवल्स बॉडी में कंटिन्यूसली अप डाउन होता रहता है। तो अगर बिल्ड रिपोर्ट नहीं कराना चाहते तो ये रहे वो स्ट्रॉन्ग साइंस जिससे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है या हाई। ये सबसे इजी सट वे है लो और हाई टेस्टोस्टेरोन को पता करने का। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, ये अरिकेशन होता है, तो ये क्लियर साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के एरानट बहुत सारी फीनिस होती है। जब उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तब तुम्हारा अरिकेशन होता है। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे हाई होता है, इसलिए तुम्हारा अरिकेशन होता है। अगर तुम्हारा मॉर्निंग अरिकेशन नहीं होता तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन और नर्व सेंसिटिव है, और टेस्टोस्टेरोन स्ट्रेस की वजह से रिलीज नहीं हो पा रहा। अगर तुम्हारे चेस्ट और बेली के एरानट किसी से फेट डिपोजिट हो रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि तुम्हारा टी लेवल लो है। गंगा फेट जो कि एरोमेटिस प्रोड्यूस करता है, और एरोमेटिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये एस्ट्रोजन जो कि एक गर्ल हार्मोन है। तो जैसे ही ये हार्मोन तुम्हारी बॉडी में पड़ेगा तब तुम्हारे गर्ल एरियाज पर फेट आना शुरू हो जाएगा। चेस्ट, ताज, बेली ये सब ही फेट होने लगेंगे। तुमने ये भी नोटिस किया होगा हाई टेस्टोस्टेरोन वाले लोग फेट को जल्दी बर्न कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही तुम्हारे फेट को जलाता है और मुसलस बनाता है। तो अगर फेट कंटिन्यूसली स्टोर हो रहा है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 3, लो टेस्टोस्टेरोन वाले लोग जो कि तुम हो, तो इन लोगों की हड्डियां वीक होती है और मुसलस अंदर की तरफ छिपकी हुई होती है। अगर तुम 35-40 की ईद से पहले ही नॉर्मल टास्क करने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हो, वीक पड़ रहे हो, करीम्स भी फेल होने लगे हैं, तो इसका सिंपल मतलब है
कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डेंजरसली लो है। आज के टाइम तुम इस चीज को नॉर्मल समझते हो। थोड़ा थकान है, कैल्शियम कम हो गया, तुम थोड़ा सा काम करके इतना थक गए कि तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत पड़ रही है, तो ये एक्सपेक्ट करो कि ये ईसो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का है। और जब तक एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तुम अपने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पर कभी काम नहीं कर पाओगे। तुम जानते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है और तुम उसे बढ़ाना चाहते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए ये लिस्ट बनाई है जिससे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को निचोली नग्रेस कर सकते हो। और उन चीजों से तुम अपना टी लेवल तो बोसट करोगे, तुम्हारी मुसलस भी बनेगी, इससे तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी और ओवरऑल ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगी। नंबर 5 न्यूट्रिशन। देखो मेरे भाई, तुम अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, हाइट बढ़ाओ, जिम जाओ, गुल्लू अप करो। एक चीज सब में कॉमन होती है, तुम्हारी डाइट, तुम्हारे दोबारा खाए जाने वाले न्यूट्रिशन जो भी हैं, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, ये तुम्हारी बॉडी में हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं। जो खाना तुम रोज खा सकते हो वही डिसाइड करता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पड़ेगा या नहीं, तुम्हारी मुसलस बनेगी या नहीं, तुम्हारी हाइट पड़ेगी या नहीं। अब अगर इंडियन डाइट की बात की जाए, तुम इसमें चिंग फूड, शुगर, प्रोसेस्ड फूड ईज डेली हर मील में खाते हो। अपनी इंडियन डाइट का सिंपल मतलब यह है कि तुम कहीं से कहीं तक भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और टेस्टोस्टेरोन की उम्मा बहन तो होगी, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी हाइट, तुम्हारी हेल्थ, सभी कुछ, तुम्हारी स्किन गिरो। तो अगर तुम सिर्सली अपने टेस्टोस्टेरोन को, अपनी हाइट को, अपनी ओवरऑल ग्रोथ को निचोली इंक्रीज करना चाहते हो, तो न्यूट्रिशन पर अच्छे से फोकस करना होगा। नंबर 5 इज प्रोटीन। तुम्हारी बॉडी प्रोटीन के बिना कुछ भी नहीं है, सिर्सली, क्योंकि मुसलस, स्ट्रेंथ, रिकवरी, फैट बर्न, एनर्जी सब कुछ प्रोटीन ही हैंडल करता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में डायरेक्ट रूल प्ले प्रोटीन का ही है। अगर तुम वर्कआउट करते हो, ट्रेनिंग करते हो, फिर भी मुसलस ग्रो नहीं हो रही, स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो रही, बॉडी फेल करती है, जो इसका सिंपल मतलब है कि अब तुम्हारा प्रोटीन लो है। प्रोटीन इंटेक के लिए बेस्ट सोर्सेज हैं एग्स, चिकन, फिश, पिनियस, सुईबैन, टोफो। इंटरनेट पर और अच्छे से इसकी रिसर्च कर लेना। और अगर तुम जिमनी अकिलिसिंग कर रहे हो, तो प्रोटीन पाउडर एक बेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फूड से तो पूरा कर पाना अव्वल मोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना है, तो अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। दैट्स सिंपल। नंबर 2 हेल्दी फीड। हेल्दी फीड्स का सिंपल मतलब होता है वो फीड्स जो तुम्हारे हार्मोन्स को इंप्रूव करें, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएं, ब्रेन फंक्शन शार्प करें और फैट लिव्स करने में हेल्प करें। देसी की काजू, बादाम, पंपकिन सीड। दैट्स इट। 1 करोड़ मूंगफली। नंबर 3 जिंक। जिंक को तुम टेस्टोस्टेरोन का फ्यूल समझ सकते हो। जिंक का काम ही टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना है, और आज के 80% कूज जिंक डिफिशिएंट हैं। उनकी एनर्जी डाउन, कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा, स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, और फिर तुम बोलते हो मुझसे वर्कआउट नहीं होती, फोकस नहीं कर पाता, मैं फेल करता हूं। तो डेली डाइट में जिंक होना इंपॉर्टेंट है। ये रहे वो फोर्स जिससे तुम जिंक इंटेक पूरा कर सकते हो। नंबर 4 मैग्नीशियम। इसको ऐसा समझो, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना लगते हो, तब तुम्हारी बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करने लगती है, और ये कोर्टिसोल जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन डाउन चला जाएगा। और अगर मैग्नीशियम बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में है, तो ये तुम्हारे स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, जिससे कोर्टिसोल ना के बड़ा रिलीज होगा और टेस्टोस्टेरोन प्रोटेक्ट रहेगा। तो अब तुम्हारा गोल्स में मैग्नीशियम पर ही होना चाहिए। इसके लिए इनफोर्स के इंटेक से तुम अपना मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट को नेचुरली पूरा कर सकते हो। नंबर 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और HIIT, जिससे तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन स्काईरॉकेट की तरह पोस्ट होगा। अब आती है वर्कआउट्स की बात। देखो, जब तुम कुछ ऐसे वर्कआउट्स करते हो जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी एक साथ यूज होती है, खासकर लीक वर्कआउट्स, तो इस सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी फास्टली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। इन अल्फा एक्सरसाइजेस को हफ्ते में सिर्फ 4 टीम्स भी करते हो, तो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन नेचुरली फास्ट रिलीज होने लगेगा, लीस होने लगे। और सेकंड इज HIIT, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जैसे 30 सेकंड्स तक अपनी मैक्स स्पीड में भागो,
और एक नट का रेस लो और फिर से 30 सेकंड्स तक अपनी मैक्स स्पीड में भागो और फिर से एक नट का रेस लो। ऐसे ही इसी साइकिल को 8 से 10 बार रिपीट करो। ऐसा तुम्हारी बॉडी को एक शॉक मिलेगा और उसको लगेगा कि बॉडी बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कर रही है, जिससे वो टीस्टेरोन तेजी से इंक्रीज करने लगेगी। तुम्हारी हैवी ट्रेनिंग हमेशा टीस्टेरोन को बूस्ट करती है और लेग्स ट्रेनिंग इज द बिगेस्ट की। जब तुम लेग्स ट्रेन करोगे तब बॉडी सबसे ज्यादा टीस्टेरोन रिलीज करेगी। दैट्स इट। नंबर 3 स्लैप। अब देखो ये चीज तुम्हें भी पता है, मुझे ही पता है। स्लैप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टीस्टेरोन के लिए, तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए। लेकिन मैं इस टॉपिक में डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम 7-8 घंटे की स्लैप लोगे नहीं, बिकॉज तुमको पढ़ाई करनी रहती है, फोन चिल्लाना रहता है। तो 7 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम सो सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बस मैं इतने ही समझा सकता हूं। सुपर निशूल हर्पस की जहां बात आती है, सफेद मछली और इकरगिरा जैसे निशूल हर्पस ना आएं। ऐसा हो सकता है क्या? ये 100% निशूल हैं। सेरो साइड इफेक्ट, वो टीस्टेरोन बूस्ट करने में डायरेक्ट हेल्प करते हैं। एनर्जी बोनस सचन सिटीमिना लेपिडव, सब कुछ इंप्रूव होता है। इसको दूध के साथ ले सकते हो, पेस्ट रेजलिज मिलेंगे। और हाँ, उनके बारे में और अच्छे सा रिसर्च कर लेना ताकि तुम समझ सको कि ये तुम्हारी बॉडी के लिए कितनी पावरफुल हैं। और उन चीजों का यूज मैं भी करता हूं। अभी तुम जान चुके हो टीस्टेरोन क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इतना जरूरी है, और अगर ये लो है तो इसको इंक्रीज कैसे करें। टीस्टेरोन सिर्फ उन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। तुम्हारी ववासा को डीप करने में टीस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर तुम इस वीडियो पर 400 कमेंट्स कर देते हो ववासा मिक्सिंग के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली इस पर एक डिटेल डीप गाइड बना दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।